गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पार्ट 1 में ए रूम 10/8 के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से मिसेस मलिक ने अपने एक नए घर का निर्माण करवाया था, और जब वो अपने नए घर में जाने वाली थी तो किस तरह से गवर्नमेंट ने, सरकार द्वारा उनका घर अनुग्रहित कर लिया गया, और फिर वो अपने नए घर में नहीं जा पाई। और फिर जब मिसेस मलिक की डेथ हुई उसके 3 महीने बाद ही उनका वो घर सरकार ने रिलीज़ कर दिया था। और उसके बाद वो अपने नए घर में जाने वाली थी, और जिस दिन वो अपने नए घर में जाने वाली थी उस दिन कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, जिस वजह से वो अपने नए घर में नहीं जा पा रही थी। लेकिन फिर भी अपनी माँ की भावनाओं को देखते हुए उनके बेटे ने उस घर में जाने का निर्णय लिया। और फिर वो उस दिन जब अपने घर जा रही थी तब क्या हुआ, देखिए आगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बहुत लगातार तेज़ बारिश हो रही थी। उनकी माँ अपनी कार की पिछली सीट पर बैठी थी, और मिसेस मलिक जो वो अपनी यादों में खो चुकी थी। इसके आगे देखिए। What pains she had taken while the house was under construction. What pain यानी कितना, यहाँ वैसे पेन का मतलब दर्द होता है, लेकिन यहाँ पेन से मतलब परिश्रम, मेहनत से है कि कितना परिश्रम उन्होंने किया था। शी हैड टेकन वाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब वो घर अंडर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माणाधीन था तब उन्होंने कितनी मेहनत की थी, कितना परिश्रम किया था। द डेज when she missed her meals, उन दिनों वो अपना मील्स यानी खाना तक भूल जाती थी। द डेज she stood in scorching heat of the sun, उन दिनों वे खड़ी रहती थी इन द स्कॉर्चिंग हीट, स्कॉर्चिंग झुलसा देने वाली गर्मी में, इन द ऑफ द सन सूरज की, यानी उस झुलसा देने वाली धूप में वो खड़ी रहती थी। सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और काम की प्रगति का निरीक्षण करती थी। द डेज शी वॉज ड्रेंस्ड इन रेन, उन दिनों वो बरसात में भीगती रहती थी। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, आर्किटेक्ट यानी वास्तुशिल्पी ने एक घर का स्केच तैयार किया था इन कलर, रंगों में, यानी रंगीन स्केच तैयार किया था। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, कि वो किस तरह का दिखाई देगा जब वो पूरा हो जाएगा। It had the figure of the lady of the house standing on the veranda with her back towards the marble pillar. It had, उसमें था एक फिगर, एक आकृति ऑफ द लेडी, एक महिला की, ऑफ द हाउस घर की, यानी इसमें घर की महिला यानी गृह स्वामिनी, घर की मालकिन खड़ी थी। ऑन द बरामदा, बरामदे में, विद हर बैक, अपनी पीठ का सहारा लिए, टुवर्ड्स द मार्बल पिलर, उस संगमरमर के खम्बे का सहारा लिए हुए पीठ करके घर की मालकिन खड़ी थी। ऐसी एक आकृति उस स्केच में थी। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, एलिगेंट यानी सुरुचिपूर्ण, और ग्रेसफुल यानी सुंदर, बहुत ही सुरुचिपूर्ण और सुंदर तरीके से। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, ऐसा लगता था, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि की एक मूर्ति। क्लैड इन ए मरून साड़ी, जो कि एक मरून रंग की साड़ी पहने हुए थी। मिसेस मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेस मलिक को ऐसा महसूस हुआ कि वो आकृति उन्हीं के लिए उस आर्किटेक्ट ने पेंट की है या बनाई है। बट शी नेवर वोर मरून कलर्ड साड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी मरून कलर की साड़ी नहीं पहनी। द फिगर इन स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेस मलिक, उस फिगर में उस स्केच में जो आकृति थी वो बिल्कुल कहीं ना कहीं मिसेस मलिक के जैसी ही लंबी थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, और रिक्लाइनिंग यानी सहारा लेते हुए, अगेंस्ट द पिलर उस खम्बे का सहारा लेते हुए, शी स्टूड द वे, वो उसी तरीके से खड़ी होती थी, खड़ी थी मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, जिस तरीके से मिसेस मलिक खड़ी होती थी। मिसेस मलिक saw the figure in the sketch,
मिसेस मलिक ने फिगर को देखा, यानी उस आकृति को स्केच में देखा, एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मैनी ए टाइम, और वो कई बार ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने आप को उसी तरह खड़े होकर देखा करती थीं। शी थॉट, वो सोचती थीं, दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम, कि वो कभी ना कभी अपनी डॉटर इन लॉ को, अपनी बहू को इस स्केच को अवश्य दिखाएंगी। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड। उनकी बहू अपने पति के साथ आगे की सीट पर बैठी थी। मूविंग द रेयर व्यू ग्लास जिसमें पीछे का दृश्य दिखाई देता है, ऑफ द कार टुवार्ड्स हर, कार के रेयर व्यू ग्लास को अपनी तरफ मोड़ते हुए, शी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स, उसने अपने होठों को रंगना शुरू किया। वेयर शी नीड टू पेंट द लिप्स, होठों को रंगने की कहाँ आवश्यकता थी। व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस, जब वे अपने ही घर में जा रहे थे। एट द मोस्ट दे वुड ईट, ज़्यादा से ज़्यादा वे खाएंगे, एंड देन गो टू स्लीप, और फिर सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स, इन मॉडर्न गर्ल्स का ये तरीके, ये कितने अजीब होते हैं। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, और ये किस तरीके से बात करती है, ये लड़की किस तरह से बात करती है। शी वॉज जैबरिंग इंसेसेंटली, जैबरिंग का मतलब होता है बकबक करना, ये लगातार बकबक करती रहती थी। वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश, उसे अपने ही हस्बैंड से इंग्लिश में बात करने की क्यों आवश्यकता थी, यानी वो अपने हस्बैंड से अंग्रेजी में ही बात क्यों करती थी। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेस मलिक ने अंग्रेजी नहीं सीखी थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, वो केवल इसी में ही असफल रही थी। शी हैड accomplished everything else in her life, उन्होंने इसके अलावा अपने जीवन में सब कुछ पा लिया था। शी लर्न बॉल रूम डांसिंग, और उसने बॉल रूम डांस भी सीखा था। सडनली इट ऑकर टू मिसेस मलिक, अचानक मिसेस मलिक को ये बात उनके दिमाग में आई। ऑकर मीन्स होता है अचानक मन में आना है, दिमाग में आना। दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, कि शायद वो फिगर, वो आकृति जो आर्किटेक्ट ने पेंट की थी, वास्तुशिल्पी ने पेंट की थी, वो उनकी बहू की थी। हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता था। शी वॉज नाउवेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, वो उस समय कहीं भी नहीं थी जब उस घर का प्लान, घर की योजना तैयार की गई थी। बट देन शी वॉज वेयरिंग ए मरून कलर साड़ी, लेकिन वो उस समय मरून कलर की साड़ी पहने थी। दैट द फिगर इन द स्केच हैड, जैसी कि उस स्केच के फिगर में, यानी उस चित्र की आकृति में थी। यस, इट वॉज मरून कलर, हाँ ये मरून कलर ही है। मिसेस मलिक नेवर लाइक्ड मरून कलर, मिसेस मलिक को मरून कलर कभी भी पसंद नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, वो उनकी रुचि के अनुसार बहुत भड़कीला, लाउड मीन्स भड़कीला था। इट वॉज गर्ल लाइक हर डॉटर इन लॉ, ये उनकी बहू जैसी लड़कियां ही थीं, हु वर फॉन्ड ऑफ मरून कलर, जो मरून कलर की शौकीन थीं। शी कैन वियर मरून श्योरली, सेड मिसेस मलिक टू हरसेल्फ, मिसेस मलिक ने खुद से कहा कि वो भी मरून कलर पहन सकती थीं। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, और मैं चाहती हूँ कि वो भी उतनी ही कठिन मेहनत करे जितनी की मैंने की। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज, मैंने अपनी आँखों के सामने इस घर की एक एक ईंट लगवाई है। इन सन एंड रेन, धूप में, बरसात में। आई स्टूड ऑन द साइड सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, मैंने सुबह से लेकर देर रात तक खड़े होकर
निर्माण स्थल पर निरीक्षण किया है। Many a time I helped the mason with mortar and bricks, और कई बार मैंने मिस्त्रियों की मदद की है विद मोर्टार एंड ब्रिक्स। मोर्टार यानी गारा, जो ईंट और पत्थर से बना हुआ जो गारा होता है वो, और ब्रिक्स ईंटों और गारे से मैंने कई बार मजदूरों की मिस्त्रियों की मदद की है। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप, कई बार मैंने रबड़ के पाइप को खींचकर स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, उन प्लास्टर की हुई वॉल दीवारों पर पानी का छिड़काव भी किया। देन दे रीच द हाउस, फिर वे घर पहुंचे। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, उनके बेटे ने गाड़ी सीधे दरवाजे पर लगाई। एंड हर डॉटर इन लॉ जम्प्ड आउट ऑफ इट, और उनकी बहू उससे बाहर उछलकर आ गई। एंड देयर शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरांडा, और फिर वो उसी मार्बल पिलर का सहारा लेते हुए, या जो बरामदे में था उस मार्बल पिलर का सहारा लेते हुए खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे, ठीक उसी तरीके से द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर, जिस तरीके से आर्किटेक्ट ने फिगर को, उस आकृति को स्केच में बनाया था। मिसेस मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट, रेंच मीन्स होता है बहुत ज़्यादा दुखी होना। मिसेस मलिक अपने हृदय में बहुत ही दुखी या पीड़ा महसूस करने लगी। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, जैसे शायद आर्किटेक्ट ने उनका उपहास किया हो। मॉक्ड मीन्स मजाक उड़ाना या उपहास करना। स्टैंडिंग ऑन द बरामदा, बरामदे में खड़े होकर, क्लोज टू द पिलर, उस खंभे के पास, ट्राइंग टू कवर हर एलेबोरेट हेयर डू विद द मरून कलर साड़ी, अपने एलेबोरेट सजे हुए हेयर डू बालों को, अपने सजे हुए बालों को मरून कलर की साड़ी से ढकने की कोशिश करते हुए। हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन, उनकी बहू इंस्ट्रक्शन आदेश दे रही थी, निर्देश दे रही थी, टू द सर्वेंट, नौकरों को, अबाउट द लगेज, उस सामान के बारे में, इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, जो कि कार के पीछे आने वाली टैक्सी में था। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, लगेज को टैक्सी से निकाल लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और टैक्सी ड्राइवर भी चला गया पेड, भुगतान होने के बाद, यानी उसका भुगतान करने के बाद टैक्सी ड्राइवर भी चला गया। मिसेस मलिक वाज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेस मलिक अभी भी कार की बैक सीट पर, पिछली सीट पर बैठी थीं। शी हैड ए स्ट्रेंथ सिंकिंग सेंसेशन यानी डूबता हुआ महसूस करना, वो अभी भी एक डूबती हुई सी भावना को महसूस कर रही थीं। देन हर सन, फिर उनका बेटा, एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस, और बहू ने घर में प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाय वन, और उन्होंने एक एक करके लाइट्स यानी बत्तियां जला दी। एवरी रूम वाज लिट अप, प्रत्येक कमरा लिट अप प्रकाशित हो गया या चमक उठा। मिसेस मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, मिसेस मलिक अभी भी फैली हुई नज़रों से देख रही थीं। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अभी भी अपनी कार की पिछली सीट पर बैठी थीं। इन द एक्साइटमेंट, और उत्सुकता में, नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वॉज डन, किसी को भी ये याद नहीं आया टू ओपन द डोर, कि वो दरवाज़ा खोल दे, फॉर हर उनके लिए, द वे इट वॉज डन, जैसा कि किया जाता था, यानी जैसा कि अक्सर उनके लिए दरवाज़ा खोला जाता था। घर में जाने की उत्सुकता में किसी को भी वो याद नहीं रहा। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक उनके बेटे ने माँ के बारे में सोचा। ही रैन टू द पोर्च, वो दरवाजे तक दौड़कर आया, एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और कार का दरवाज़ा खोल दिया। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, शाम की ड्राइव यानी शाम के समय गाड़ी में, कार में यात्रा करना मुझे अक्सर सुला देता है। द मदर स्पोक इन ए विस्पर,
माँ ने विस्पर यानी फुसफुसाते हुए धीमी आवाज में कहा। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट। उनकी बहू भी बाहर आ चुकी थी। एवरीवन वाज लाफिंग। हर कोई हंस रहा था। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरांडा अगेन। मिसेस मलिक की बहू दोबारा उस पिलर का, उस संगमरमर के पिलर यानी खंबे का सहारा लेकर खड़ी थी। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू। वो अपने बालों को ढकने की कोशिश कर रही थी विद हर मरून कलर्ड साड़ी, अपनी मरून कलर की साड़ी से। आई एम नॉट गोइंग टू ईट। मैं खाना नहीं खाऊंगी। आई हैव नो एपिटाइट। मुझे भूख नहीं है। एपिटाइट यानी भूख। सेड मिसेस मलिक। मिसेस मलिक ने कहा। आई वुड लाइक टू स्लीप। मैं सोना पसंद करूंगी। द सर्वेंट्स हैड लेड डिनर ऑन द टेबल। सर्वेंट्स यानी नौकरों ने टेबल पर डिनर को लगा दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम। तो फिर बेहतर है कि आप अपने कमरे में चली जाएं। सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू रूम। डॉटर इन लॉ ने कमरे की तरफ यानी उनकी बहू ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। 10/8 उस 10/8 के एंड हर सन कंडक्टेड मिसेस मलिक टू इट। और मिसेस मलिक के बेटे ने उन्हें होल्डिंग हर हैंड उनके हाथ का सहारा पकड़ते हुए या उनके हाथ को सहारा देते हुए उसकी तरफ ले गया। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी। वो बहुत अधिक ड्राउजी यानी नींद महसूस कर रही थीं। मिसेस मलिक शूक हर हेड अगेन। मिसेस मलिक ने दोबारा अपना सिर हिलाया। बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट। लेकिन इसमें गलत क्या था। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन। उनके पति पहले ही जा चुके थे यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। शी वुड फॉलो हिम। वो भी उन्हीं का अनुसरण करेंगी यानी उनके पीछे जाएंगी। वन डे शी मस्ट डू इट। और एक दिन उन्हें भी ऐसा ही करना है। मतलब एक दिन बाद किसी न किसी दिन उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। वो इस बारे में सोच रही थी। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर। मैंने सोचा था कि ये मेरी सास का कमरा होगा और उसके बाद मैं इसे एक स्टोर रूम में, एक भंडार घर में परिवर्तित कर दूंगी। दीज वर्ड्स री-इकोड इन मिसेस मलिक्स ईयर। और ये शब्द मिसेस मलिक के कानों में री-इकोड गूंजने लगे। एंड देन शी हर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट। और फिर उन्होंने अपनी बहू के इस टिप्पणी को भी सुना। द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान। कि ये घर तो बहुत अच्छी तरह से यानी सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम। इसमें केवल एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर। मैं एक बड़ा स्टोर चाहूँगी। बड़ा भंडारघर काफ़ी बड़ा भंडारघर चाहूँगी। मिसेस मलिक हर्ड इट। मिसेस मलिक ने ये सुना and she felt as if she was sinking deep and deep into a bottomless well। और उन्होंने महसूस किया कि वो डूबती जा रही हैं गहरे और गहरे एक बॉटमलेस वेल। बॉटमलेस यानी तलहीन, जिसका कोई तला ना हो। एक तलहीन कुएं में वो डूबती जा रही हैं। ये आज का हमारा लेसन ए रूम 10/8 कंप्लीट हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। Thank you.